बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर कल लंबी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन इसमें दस्तावेजों को जोड़ने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कही, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी जोड़ने की बात कही, जिनके आधार पर एसआईआर किया जाए। वैसे में सियासत बिहार में फिर से एक बार तेज है। इस मामले में अभी सुनवाई होनी बाकी है। 28 जुलाई को सुनवाई होगी। सियासत फिर से तेज है कि जीत आखिर किसकी हुई। विपक्ष कह रहा है कि ये हमारी जीत हुई है, तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने तो एसआईआर की प्रक्रिया को बरकरार रखा है। वैसे में जीत उनकी कैसे हो गई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव की जीत हुई है। जी हां, आरजेडी ने दरअसल मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने का आदेश दिया। लेकिन जारी रखने का आदेश ज़रूर दिया गया, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि इसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी इन दस्तावेजों में शामिल किया जाए, जिसके आधार पर लोग अपना जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवा सके, यानी जांच करवाएं और उसमें जो दस्तावेज मांगे गए उनके अलावा इन दस्तावेजों को भी शामिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव आयोग से कहा। तो ऐसे में सियासत फिर से एक बार तेज है। हम आपको बताएं कि आरजेडी कह रही है कि ये हमारी जीत है, बिहार के उन करोड़ों जनता की जीत है जो जिसके खिलाफ जो अगर यूँ कहा जाए कि ये साजिश रची जा रही थी। आरजेडी ने कहा कि बिहार के करोड़ों मतदाताओं की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया है कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड के दस्तावेज को जोड़ने पर विचार करने का सुझाव दिया, जो महागठबंधन और तेजस्वी यादव की मांग थी। दस्तावेज की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये कहना है आरजेडी की तरफ से कि तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे थे कि दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई जाए। आधार कार्ड को दरकिनार कर दिया गया और मतदाता जो पहचान पत्र है उसे दरकिनार किया गया। राशन कार्ड है, ज़्यादातर लोगों के पास वही दस्तावेज हैं, तो ऐसे में उन दस्तावेजों को शामिल किया जाए। तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो टाइम की बात थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए कि इतने कम समय में अचानक से ये क्यों करवाया जा रहा है, जबकि ये पहले करवाया जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम बातें उठी। आरजेडी इसे अपनी जीत बता रही है, महागठबंधन इसे अपनी जीत बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है, लेकिन जो बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और साथ ही साथ दस्तावेजों की भी बात कही। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। चुनाव आयोग को कहा है कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण के कार्ड को जारी रखने का अनुमति दिया, और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रथम दृष्टि है वो आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों को शामिल करने को विचार करना। देखिए, जो चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की थी तेजस्वी यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग से यही सवाल किए हैं कि आखिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर का जो पहचान पत्र था उसको मान्य क्यों नहीं किया गया है। तो 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है। मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। इतना कम समय में आप कैसे इतने मतदाताओं का पुनरीक्षण कर सकते हैं, पहले ही क्यों नहीं शुरू किया। तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम लोगों को एक बात जो सवाल खड़े कर रहे थे उस पर एक तरह से सहमति हुई है। आपकी पार्टी और सांसद मनोज ने कहा कि वोटबंदी के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एक विजय की बड़ी जीत। ये तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से वोटबंदी
और गरीबों के मताधिकार को छीनने का, वोट से वंचित करने का साजिश था, उसका पर्दाफाश हुआ। ये बात सर्वोच्च न्यायालय भी मान रही। तो सुना आपने कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये बिहार के जनता की जीत है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। हालांकि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। 28 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, 28 जुलाई को। और इस बीच जो है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का भी बड़ा बयान आया है। अखिलेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। यही तो 11 पार्टियों ने जब मिलकर ज्ञापन सौंपा था तो हम लोगों ने भी यही सुझाव दिया था। एक तरफ आधार मेरी पहचान, पूरा भारत सरकार इसको हर जगह लगवा रही है, ढिंढोरा पीट रही है, और आधार की भी मान्यता खत्म हो गई, वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड का मान्यता खत्म। तो इस पे गंभीरता से विचार करके इलेक्शन कमीशन को इसको करना चाहिए, और 28 तारीख को डेट है, फिर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली ऑर्डर करेगा। लेकिन इसको आप लोग विक्ट्री के तौर पे देख रहे हैं, जबकि एनडीए कह रहा है कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी पहले से ही आधार कार्ड हो। अब एनडीए को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। एनडीए की बाकी पार्टियां समझ रही होंगी, भले ही भारतीय जनता पार्टी वोटर कटवाने में लगी हुई हो, बाकी पार्टियां को समझना पड़ेगा आज न कल कि ये क्या हो रहा है, क्या खेल है। तो सुना आपने कि अखिलेश सिंह भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये जीत है। ये अगर कहा जाए कि जिस तरह से आधार को अलग कर दिया गया था, आधार को शामिल किया गया है, आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ऐसे में ये बड़ी बात है। वो कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। इधर बीजेपी और जेडीयू भी अब जो है इस मामले पर घेर रही है विपक्ष को। जैसा कि विपक्ष कह रहा है, अपनी पीठ थपथपा रहा है, महागठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ये हमारी जीत है, बिहार के जनता की जीत है। तो उनका ये कहना है कि ये विपक्ष की जीत कैसे हो गई, अभी तो सुनवाई पूरी भी नहीं हुई है और जो प्रक्रिया है वो तो जारी रखने का आदेश दिया गया है। तो इस मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, ये बयान भी सुन लीजिए आप। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए लिंक किया था, तब वो विरोध कर रहे थे, कहते आधार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए, मतदाता के लिए नहीं है, पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं। अब स्टैंड उनका बदल गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है और अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा। और हम लोगों को लगता है कि इलेक्शन कमीशन के जुरिडिक्शन में है कि पूरा डिटेल सर्वे करके मतदाता लिस्ट बनाना, वो काम वो कर रही है। जहां तक बिहार की बात है, मुझे लगता है जो विपक्ष के नेता, उनको दिखाई पड़ रहा है चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। इतना जो आप देख रहे हैं, एजिटेटेड है, इतना रिएक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उनको पता है कि विधानसभा में क्या रिजल्ट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए, जो काम कर रहा है उसमें। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कर रहा है कि एक भी वोटर नहीं छूटेगा, हम लोग को ट्रस्ट करना चाहिए। आयोग को एक तरीके से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के ये इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सम्राट चौधरी इसे बता रहे हैं। नहीं, विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के, उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुना आपने, जेडीयू साफ तौर पे कह रही है कि अभी तो सुनवाई पूरी भी नहीं हुई है, प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया। ऐसे में विपक्ष की जीत कहाँ से हो गई, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और इधर बीजेपी ने भी इस मसले पर विपक्ष को जवाब दिया है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, उनका क्या कहना है, ये बयान सुनिए। देखते हैं, आरजेडी और जो कांग्रेस के लीडर है वो कह रहे हैं हमारी एक बड़ी विक्ट्री है। कल कोई डिसीजन तो आया ही नहीं, तो विक्ट्री कैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन चालू रहेंगे, जैसा काम कर रहा है करते रहें। 21 तारीख को जवाब देने को कहा है, 28 को दोबारा सुनवाई करेगा। तो विक्ट्री इसकी कैसे हो गई। ऐसी मुगालते में जिंदा रहते हैं ये, आंख बंद करके। आधार कार्ड का इंक्लूजन भाई ऑप्शनल था हमेशा से, पर पेज नंबर 16 पे हमेशा से आधार कार्ड ऑप्शनल है। उसे हटाया कब था, और आज भी ऑप्शनल है।
आधार कार्ड पहचान का एक जरिया हो सकता है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये जो रिवीजन हो रहा है इसमें आपको नागरिकता आप हैं कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल 326 कहता है कि भारतीय इलेक्टोरल रोल में वही हो सकते हैं जो भारत के नागरिक हो। तो साबित आपको करना है कि आप नागरिक हैं कि नहीं। तो सुना आपने कि अजय आलोक भी कह रहे हैं कि आखिर ये जीत कौन सी हो गई। अभी तो सुनवाई चल ही रही है और इस मामले में जो चुनाव आयोग ने कदम उठाए थे उस कदम को सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसी स्थिति में जीत किसकी है? ये तो जो है सही मतदाता हैं जो वोट दे सके, जो फर्जी मतदाता हैं वो बाहर हो सके, इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। इसमें कुछ ऐसे भी, इसमें कोई गलत बात थी ही नहीं। तो बीजेपी भी पलटवार करते नज़र आ रही है, सफाई देते दिख रही है। तो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जो कार्य है वो जारी है बिहार के अंदर। आधा से ज़्यादा का वक्त जो बीत चुका है, हालांकि ये 26 तारीख तक चलेगा और अब कोर्ट में सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अब आगे क्या होगा, इस मामले में क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आधार और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी आवश्यक किया गया कि इनमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, तो ये बड़ी बात हुई। हालांकि प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें अगर यूँ कहा जाए कि जो सत्ता पक्ष के लोग चाहते थे वो हुआ, प्रक्रिया जारी है। और आधार शामिल किया जाए तो इसमें विपक्ष जो है, इसमें बड़ी भूमिका थी विपक्ष की। विपक्ष बार बार कह रहा था कि आधार और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को शामिल किया जाए। ज़्यादातर लोगों के पास यही दस्तावेज है, इसे शामिल नहीं किया गया था। तो ये जीत विपक्ष की हुई। यानी इस पर अभी आधी जीत अगर यूँ कहा जाए सबकी हुई है। और चुनाव आयोग की हालांकि फजीहत होने से बच गई, क्योंकि उसने जो कदम उठाए थे उसे सही माना कोर्ट ने। लेकिन जो दस्तावेज थे, दस्तावेज और टाइमिंग के मामले पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े हुए ही हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।